राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JTS कंप्यूटर पे। आज हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि MS एक्सेल से संबंधित हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जो आ चुके हैं। मैंने देखा इसमें कि जो है क्वेश्चन है वो टोटल प्रैक्टिकली हैं। अगर आपको एक्सेल प्रैक्टिकली आपने पढ़ा है तो निश्चित ही ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बढ़ते हम क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सेल के चारों ओर ऐसा एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है ना। तो जो सेल होती है एक्सेल में, उसके चारों ओर काले रंग की सीमा बन जाती है, वो क्या कहना चाह रही है। तो सेल संदर्भ, नेम बॉक्स, सक्रिय सेल और सेल पता, ये इसके ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि आपका ये जो है आंसर होगा सक्रिय सेल। ये कैसे होगा, यानी एक्टिव सेल जिसमें हम वर्तमान में कार्य कर रहे हों। चलिए हम समझते हैं इसके प्रैक्टिकल की ओर। तो देखेंगे हम इसके अंदर प्रैक्टिकल की कहानी इस प्रकार है। तो आपका ये जो है कॉलम है, ये रो है, और ये जो पर्टिकुलर ये सेल है जो आपकी जो है एक बॉर्डर के द्वारा, गहरे बॉर्डर के द्वारा जो है एक्टिव सेल के अंतर्गत आती है। तो हमने जाना पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिकली। बात को समझना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं हर एक चीज का भित्त सबूत इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो आप प्रैक्टिकली फोकस करें। MS ऑफिस से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होगी तभी इनको आप कर पाओगे। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन है कि स्प्रेड शीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है, यानी कॉलम और आपकी रो से मिलकर बना होता है। तो कॉलम और रो से मिलकर बना होता है क्या, सेल। क्या बना होता है, सेल। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर का 2 का ए नंबर 2 राइट आंसर होगा। सेल बनता है उससे। कैसे, वापस देखते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जाना, वापस करेंगे हम इसको। तो देखेंगे हम इसके अंदर कि जो है ये आपका एक्सेल है, तो ये कॉलम है, ये रो है, इन सब से मिलकर ये जो बना है, क्या बना है आपका जो है E9। इधर ये एड्रेस है E9। तो ये जो होता है आपका सेल बना होता है, कैसे, जो है कॉलम से और रो से मिलकर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो जानेंगे हम कि जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि आमतौर पर निम्न सूत्र यानी फॉर्मूला में हम कहां पर प्रतिबंध रख सकते हैं, है ना। तो आपका कोई एक्सेल है तो इसका ये उदाहरण भी दिया है। अगर आप इफ फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। इसको क्या है, ये डीपली बात है, बात को समझना, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। आप देखते हैं इसके ऑप्शन, हम जो है कहां पर प्रतिबंध रख सकते हैं। तो देखेंगे आपका स्टेटमेंट फर्स्ट पर, जो है सेकंड पर, जो है थर्ड पर, और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो है राइट आंसर होने वाला है कौन सा, स्टेटमेंट फर्स्ट। अब बात आती है कैसे, तो इसको भी जानते हैं हम। तो देखेंगे हम इसके अंदर किस तरीके से आएगा। तो ये है आपकी एक्सेल की सीट, देखेंगे हम इसमें, ये है आपका फॉर्मूला, इफ फॉर्मूला। सबसे पहले हमने क्या किया, 45 को सिलेक्ट किया, बराबर करेंगे, इफ लिखेंगे, कोष्टक ओपन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है। फिर क्या किया, बराबर को सिलेक्ट करेंगे, और बाकी जो है यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट हो गया, और फिर यहाँ पर हम कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, लेकिन ये आपका फिक्स रहता है। तो इसको हम कहेंगे पहला स्टेटमेंट जो है प्रतिबंध
होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखेंगे किस प्रकार है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो है MS एक्सेल में निम्न में से कौन सी एड्रेसिंग मान्य नहीं है। यानी क्या होता है, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, हर एक रेंज का एक एड्रेस होता है। तो इनमें से कौन सा एड्रेस है जो मान्य नहीं है। तो क्या है, A1, ये तो है A1 जो है :C3, ये भी सही है। आपका जो है A-3 क्या है, A और डैश और 3, तो ये जो है डैश कहाँ से आया, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका मान्य नहीं होगा, और ये भी आपका हो सकता है, लेकिन आपका जो है आंसर ये आपका सही है, क्योंकि ये मान्य नहीं होता है। तो देखें हम इसका प्रैक्टिकल करके, तो देखेंगे हम इसके हर एक ऑप्शन को आप समझिए, तो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। तो प्रैक्टिकल करेंगे हम इस प्रकार, जैसे हम देखें बराबर करेंगे हम और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो इस तरीके का ये काम कर रहा है। दूसरा हम देखें इसको आपका जो है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करने के बाद हम जो है यहाँ से यहाँ तक की रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे, तो आपका जो ये जो एड्रेस है वो भी आपका मान्य हो रहा है। दूसरा तरीका, तीसरा जो है बराबर करेंगे हम, सम करेंगे, कोष्टक ओपन करेंगे, इसको कॉमा इसको, तो इन दोनों को, तो आपका ये जो है ये भी मान्य हो रहा है। अब देखा था एक और, तो यहाँ पर करेंगे हम सम करने के बाद हमने लिखा जो है ये एड्रेस, उस एड्रेस में बीच में लगा देंगे डैश, फिर जाकर के हम दूसरा एड्रेस लेंगे और फिर इंटर करेंगे, तो यहाँ पर एरर आ गया है। क्यों? क्योंकि ये एड्रेस मान्य नहीं है। अब हम समझते हैं वापस इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि जो एड्रेस हम लेते हैं वो क्या होता है, इस प्रकार का एड्रेस मान्य नहीं होता। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका जो है 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 5, निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधित सूचना देने के लिए किया जाता है। तो देखेंगे फुटनोट, आपका जो है हेडर फुटर, आपका जो है बुकमार्क, और देखेंगे कैप्शन। तो पृष्ठ संख्या और आपके दस्तावेज से संबंधित जो है सूचना इंफॉर्मेशन देने के लिए हम उपयोग करते हैं हेडर फुटर। तो ये तो आप जानते ही होंगे, आपने वर्ड अगर पढ़ा हो, एक्सेल पढ़ा हो, तो क्या एक बार हम एक्टिव कर देते हैं तो आपका ये कंटिन्यू होता चला जाता है। जैसे हम पेज नंबर दें या कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन देंगे तो हर एक पेज पे आपको मिलता है। फिर हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है इस प्रकार कि आपका एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं क्या है, लीजेंड, टेबल, डेटा लेबल और टाइटल, और देखेंगे सीट का नाम। तो हम जब चार्ट बनाते हैं तो चार्ट बनाते समय हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि आपका डेटा का क्या लेवल है। तो डेटा लेवल को जानने के लिए हम ये चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो आंसर होगा चार्ट लेवल। तो इस तरीके से आपका ये आंसर सही साबित होगा। चलिए फिर हम देखेंगे अगला है, अभी हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली है। अगर आप मेरी क्लास ऑफलाइन ले रहे हैं और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, एक्सेल पढ़े हैं, तो आप जो है ऑफलाइन क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा मान सूत्र है, कौन सा ऐसा सूत्र है इनमें जो कि सही है, जिसमें एरर नहीं है। तो देखेंगे ये विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं। तो ये जो है पावर का, तो हम जब किसी की पावर निकालेंगे
तो इनमें से कौन सा सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो हम देखेंगे जहां तक हमारा लॉजिक जाएगा तो कहां पर जाएगा, इस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है कि इसके ऊपर हो सकता है। तो देखेंगे हम ये वाला, तो ये सही नहीं है, सही आंसर होने वाला है ये। तो कैसे, चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। यहां पर जाएंगे हम और वापस इसको समझते हैं। तो यहां पर ये एक्सेल है, यहां पर जाए, बराबर किया और इस पे लिख दिया हमने पावर, कोष्टक ओपन करेंगे और यहां पर लिखेंगे हम 7,2 और कोष्टक बंद और इंटर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 49 आएगा। तो कहीं ना कहीं ये पावर का काम कर रहा है और बाकी क्या है, रॉन्ग होंगे, वो काम नहीं करने वाले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है इस प्रकार। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी शीटें जो सीट रहती है बाय डिफॉल्ट रहती हैं, क्या है, इनको समझते हैं। तो जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं वो है 2013 वाला वर्जन। तो इस शीट का क्या मैटर है जानते हैं। तो देखेंगे हम इसमें शीट नंबर 1, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो बाय डिफॉल्ट सीट जो रहती हैं MS एक्सेल 2010 में, वो जानेंगे। तो कितनी रहती हैं, 3 सीटें रहती हैं बाय डिफॉल्ट। फिर हम डिलीट भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो देखेंगे हम इसमें किस तरीके से शीट को समझते हैं। अब तो वापस हम चलते हैं एक्सेल पर और देखेंगे इसके अंदर ये है आपका एक्सेल। ये 13 में बाय डिफॉल्ट 1 है और वहीं 10 में कितनी होती हैं, 3 सीटें होती हैं इस तरीके से। तो आपका सही आंसर आता है जो है 2010 के एक्सेल में 3 सीटें बाय डिफॉल्ट होती हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे इसके अंदर अगला क्वेश्चन है कि जो है MS एक्सेल 2010 किस पैकेज में आता है। MS ऑफिस, कोलर ड्रो, पेज मेकर और टैली। तो ये क्वेश्चन तो हम जब MS एक्सेल पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तभी बता देते हैं कि ये जो है आता है काय में, आपका जो है MS एक्सेल जो प्रोग्राम है वो आएगा आपका कौन से पैकेज में, और पैकेज का नाम है आपका MS ऑफिस। तो राइट आंसर ये है पहला वाला। फिर हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो देखेंगे हम इसके अंदर कि जो है निम्न में से एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा है। तो P21 यानी P कॉलम को दर्शा रहा है, 21 रो को, ठीक है, जो है P21, लेकिन इससे पहले डॉलर का चिन्ह लगा है, मतलब ये कॉलम लॉक है। फिर ये दोनों लॉक हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, एब्सोल्यूट जो होता है एड्रेस जिसका कॉलम लॉक रहता है, फ्रीज रहता है, उसको हम एब्सोल्यूट एड्रेस कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और इंटर करने के लिए आप इनमें से काय का उपयोग करोगे। तो फॉर्मूला बार, टाइटल बार, मेन्यू बार और स्पेस बार, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो है सही आंसर होने वाला है फॉर्मूला बार। तो कैसे, चलिए हम एक्सेल पे चलते हैं। तो ये है आपका एक्सेल। यहाँ पर आए तो हमारा जो है यहाँ पर देखेंगे बराबर और इसमें लिखेंगे हम सम, और सम लिखने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे हम इंटर। अब इसको हम एडिट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे एडिट ना करते हुए हम क्या करेंगे, ये आपका फॉर्मूला बार, यहाँ पर जाकर के एडिट कर देंगे। तो हम जो सेल नंबर है वो क्या है आपका E7 की जगह हम E5 करना चाह रहे हैं। तो E5 और इस तरीके से एडिट किया, इंटर करेंगे तो इसका टोटल चेंज हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर फॉर्मूला बार। चलिए बढ़ते हैं हम
अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा। देखेंगे हम इसके अंदर MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मिनिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है। ऑप्शन है 28, 29, 30 और 31। ये इसके ऑप्शन है। देखते हैं कैसे, चलते हैं हम एक्सेल की ओर। तो इस प्रकार ही एक्सेल है। तो क्या हुआ है, ये आपकी जो सीट का एड्रेस जो है वो कितने लेटर में हो सकता है। तो हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा रीनेम, और अब इसका एड्रेस हम डालेंगे। तो देखेंगे राइट आंसर है 31। तो देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 31। मतलब क्या हुआ, सिर्फ 31 बार जो है टाइप हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा। तो अधिकतम कितने लेटर यूज कर सकते हैं हम इस सीट का नाम देने के लिए, 31 लेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो राइट आंसर आपका ये आने वाला है इसका। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखेंगे निम्न में से कौन सा रिलेटिव एड्रेस कहलाता है। रिलेटिव एड्रेस, तो ये विभिन्न प्रकार के एड्रेस हैं, जिसमें से रिलेटिव एड्रेस आपका कहलाएगा ये P जो है 21, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी का एड्रेस है और उससे हम दूसरी सेल में इसको ला सकते हैं। आप देखेंगे अगला जो है MS एक्सेल में जो की संशोधन के लिए काम आती है, वह की कौन सी है संशोधन के लिए। तो देखेंगे F1, F2, F4, F5। तो संशोधन के लिए, एडिट के लिए जो की यूज होती है वो की होती है आपकी जो है F2। कैसे, चलिए चलते हैं अपन अब एक्सेल पर। तो यहाँ पर जाकर के एक्सेल खोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कितना जो है आपका 49, और मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे कुछ एडिट करूंगा। तो क्या है 49 तो हट जाएगा और ये आ जाएगा। मुझे थोड़ा सा इसमें एडिट करना है, तो क्या करूंगा मैं F2 बटन दबाया, तो इस तरीके से जो मैटर था वो उसका आ गया, जिसमें मैं जो भी करना चाहूंगा वह कर सकता हूं एडिट के लिए। आप करूंगा इंटर किया तो इस तरीके से एडिट हो चुका है। तो एडिट करने के लिए, सेल को एडिट करने के लिए हम F जो है 2 का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो देखा हमने इसके अंदर कि जो है आपका निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है, जो एक्सेल की टर्म या विशेषता नहीं है। तो क्या देखेंगे, सेल्स होती है उसके अंदर, रो भी होती है, कॉलम भी होते हैं, डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये जो है इसका आंसर ये होने वाला है। तो आपने देखा है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कॉलम भी होता है इधर, रो भी होती है और सेल भी होती है, डॉक्यूमेंट नहीं होता। डॉक्यूमेंट वर्ड की फाइल को बोलते हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिकली हम जानते जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, इसी तरीके से एक्सेल के क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि अधिकतम यही क्वेश्चन आपको जो है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में मिलते हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे हम इसके अंदर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजक से बनती है। तो वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट और वर्कशीट और चार्ट। तो सही आंसर है आपका वर्कशीट और चार्ट। तो देखेंगे हम एक्सेल में जो वर्कबुक का काम होता है, प्रमुख गुण जो है तो क्या है, वर्कशीट है और चार्ट। ये जो है प्रभावी रूप से काम करते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है 4 नंबर। क्या होगा, वर्कशीट और चार्ट से मिलकर बनता है आपका जो है आपकी दोनों के संयोजन से वर्कबुक बनती है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, फॉर्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे के द्वारा, काय के द्वारा पृथक करते हैं। कुल मिलाकर जो आपकी रेंज होती है वो काय के द्वारा पृथक होती है, अलग अलग होती है। तो सेमीकोलन के द्वारा, कॉमा के द्वारा,
फुल स्टॉप के द्वारा और कॉलन के द्वारा। तो हम देखते हैं इसको एक्सेल में जा करके। तो देखेंगे हम कि हमें यहाँ पर टोटल करना है, बराबर करेंगे और लिखेंगे हम इसमें सम करके हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो आपकी ये जो रेंज है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके बीच में जो है क्या लगा हुआ है, कॉलन लगा हुआ है। मतलब दो रेंज को अलग अलग सेल को पृथक कर रही है। E5 और E7 के बीच को जो अलग अलग दर्शाने का काम कर रही है वो जो है कॉलन के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सही आंसर होने वाला है कॉलन। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि जो है डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षित तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान आकर्षित तरीके से विजुअल करता है, दिखाता है कौन? देखेंगे इनमें से क्या, चार्ट, टेबल, सेमीकोलन और आपका कॉलन। तो चार्ट जब हम बनाते हैं तो कोई भी डाटा आपको आसानी से समझ सकते हैं और ये चार्ट ही इसका सही आंसर होने वाला है। तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप से प्रविष्ट है? देखते हैं कौन कौन से हैं। सम, और इस तरीके से यहाँ पर बीच में कॉलन लगना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ये आंसर सही नहीं होगा। अगला देखेंगे, कॉलन तो लगा है लेकिन ये जो है पहले लगा है, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखेंगे तो ये जो आंसर है वो क्या है, सही होने वाला है, क्योंकि ये सेल और ये सेल को बीच में लगा हुआ है ये कॉलन। फिर देखेंगे अगला, यहाँ पर उपरोक्त सभी, तो सभी तो हो नहीं सकते क्योंकि ये दोनों नहीं है, तो सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला। यानी आपका जो है अगर हम दो संख्या जो कि आपका A1 से लेकर A10 तक की जो संख्या है उनके में जो वैल्यू है उन सबको जोड़ना चाह रहे हैं तो हम बराबर करेंगे, सम करेंगे और सम के साथ हम जो है इस तरीके से ये रेंज लेंगे। तो रेंज जो बनती है जो है पृथक यानी अलग अलग दर्शाती है, कैसे, बीच में होता है कॉलन। चलिए अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और देखेंगे हम इसमें क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम। निम्न में से किसके द्वारा सेल में एंट्री कंप्लीट नहीं की जा सकती? यानी क्या कह रहा है कि सेल में टाइप करते हुए इंटर प्रेस करना, कीबोर्ड पर उपस्थित कोई भी एरो की प्रेस करना, और देखा बार में इंटर के प्रेस करना, बार में क्या करें जो है बार बार इंटर प्रेस करना है ना, दो बार है ये, बार बार जो है इंटर प्रेस करना, और देखा क्या जो है स्पेस बार प्रेस करना। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो हम एक्सेल की ओर बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आप इस सेल पे काम कर रहे हैं तो इसमें मैंने लिखा राम और आप इंटर कर देंगे तो क्या हो गया, इसका जो है काम पूरा हो चुका है। फिर देखेंगे मैं लिखूंगा कृष्णा, और कृष्णा लिखने के बाद अब अगला ऑप्शन कह रहा था कि जो है एरो की दबाने का, तो एरो की दबाऊंगा तो मैं अगली सेल में चला जाऊंगा, यानी इसका काम पूरा हो चुका है। नंबर 3 वाला ऑप्शन बोल रहा है कि बार बार इंटर दबाऊं, तो मैं इसमें लिख दूंगा जो है मोहन और इंटर दबा रहा हूं, तो भी ये काम पूरा हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर लिखना वाला हूं जो है श्याम, और फिर मैं स्पेस दबा रहा हूं, तो क्या हो रहा है आपका, ये इसी में कंटिन्यू है, यानी इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो क्या है, निम्न में से किसके द्वारा एक सेल में एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है, एंट्री उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, आप स्पेस बार को अगर दबाओगे तो क्या है उसी सेल में रहोगे, बाकी ऑप्शन के द्वारा उस सेल से जो है अलग सेल में जा सकते हैं, यानी उस सेल का काम कंप्लीट होने के बाद ही तो हम अलग सेल में जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जाने हैं जो कि प्रैक्टिकली थे। इस तरीके की सीरीज आती रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आए, कोई डाउट रहे तो कमेंट करें,
और जो है अपने दोस्तों को जो है शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आपका जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और जो है हमारी वीडियो यूं ही देखते रहें। डाउट हो तो पूछते चलें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखते चलें। राधे राधे।